बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर है, प्रदेश में स्वगणना की हुई शुरुआत। सीएम भजन लाल शर्मा ने की शुरुआत। सीएम ने हिस्सा लेकर जनगणना की शुरुआत की है। se.census.gov.in पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराई है। सीएम ने जनगणना का फॉर्म सबमिट किया है। सीएम ने हर नागरिक से मां अभियान में अपील की है भाग लेने की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने सबसे अपील की है कि आप भी इसमें भाग लें, आप भी इस महा अभियान का हिस्सा बने। और सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बाबूलाल, क्या कुछ जानकारी, शुरुआत हो गई स्वगणना की? जी बिल्कुल, और जो स्वगणना का काम है वो आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की है अपने निवास पर। उन्होंने अपने से जुड़ी तमाम जानकारी जो पोर्टल है उसके ऊपर साझा की है और 16 मई तक जो है स्वगणना कर सकेंगे तमाम नागरिक। उसके बाद में सत्यापन होगा और घर घर जाकर के जनगणना का काम जो है अधिकारी शुरू करेंगे। लेकिन इस बार ये सहूलियत है कि आप अपनी जानकारी खुद भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन भी होगा। तो जो देश में नीतियां बनेंगी आने वाले दिनों में, बहुत सारी चीजें तय होंगी। भारत विकास में कहां पर खड़ा है, भविष्य में किस तरह की और योजनाएं बनानी है और किस तरह से आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। तो इसको लेकर जो भी प्लानिंग बनती है सरकारों की, उसमें जनगणना का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है, ये सब जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है। तो इसको लेकर के बड़ा अभियान शुरू हो गया है और हर आदमी अपनी जनगणना जो है खुद भी कर सकता है। और जो सक्षम नहीं है तो उनके लिए फिर अधिकारी जो है घर घर पहुंचते हैं और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होती है। तो एक बड़ा अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है और आने वाले दिनों में जनगणना जब पूरी हो जाएगी तो फिर किस तरह से जो है इसके राजनीतिक और सामाजिक जो असर है वो देखने को मिलेंगे। जब जातीय जनगणना के आंकड़े भी सामने आएंगे और जो अपोजिशन है वो बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना की बात कर रहा था। तो इस बार ये एक नया ये मामला है एक तरह से, जिसमें कौन सी जाति की कितनी भागीदारी है और उसकी संख्या कितनी है। तो आने वाले दिनों में राजनीतिक परिस्थितियां भी इस जनगणना के जब आंकड़े जारी होंगे तब बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन विकास के पैमाने का एक आधार जो है वो तय करती जनगणना। और इस बार क्योंकि कई 5-6 साल बाद में जनगणना हो रही है, 2021 में से होना था लेकिन कोरोना काल के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया और तमाम जब आंकड़े बनकर के तैयार होंगे और जब ये देश के सामने रखे जाएंगे तो पता चलेगा कि भारत कहां पर आज खड़ा है और पिछले जो 2011 की जनगणना थी उसके आगे हम कितना निकल पाए हैं, जनसंख्या कितनी बड़ी है, विकास के पायदान पर हम कहां खड़े हैं और भविष्य में किस तरह से देश के आर्थिक विकास को आगे ले जाने के लिए किस तरह की नीतियों की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें इस जनगणना के आंकड़ों के जारी होने के बाद में तय होंगी। अच्छा बाबूलाल, ये जो पूरी प्रक्रिया रहेगी, हालांकि लगातार जी राजस्थान भी ये बता रहा है कि आप किस तरह से ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ये प्रक्रिया क्या कुछ बताई गई है और कैसे लोग जा सकते हैं पोर्टल पर? जी देखिए, सेंसस से जुड़ा हुआ जो है सेल्फ एनुमरेशन का पोर्टल बना हुआ है, उसके ऊपर जाकर के और आप अपना नाम, पता, जहाँ पर आप रहते हैं उसके बारे में जानकारी, आप क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी, तमाम तरह की अपने से जुड़ी जो जानकारी है आपको साझा करनी है और फिर उसको सबमिट कर देना है। जैसा आज मुख्यमंत्री ने किया, उन्होंने सारा फॉर्म भरा और फिर उसको सबमिट कर दिया, अपलोड कर दिया। तो अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो 15-16 तारीख तक चलेगा और उसके बाद में जो है जनगणना कर्मी जो हैं वो घर घर जाएंगे और तस्दीक करेंगे कि जो जानकारी लोगों ने ऑनलाइन भरी है क्या वो सही है या नहीं है या उसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो वो इसमें तमाम चीजों को देखेंगे और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें तय किया गया है और लोग जो है इससे उत्साहित भी होंगे और जनगणना कर्मी जो है उनके लिए थोड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्मेट है और बहुत सारी चीजें उनमें बातें उसमें दर्ज करानी है। तो ऐसे में बहुत सारे वक्त के साथ में अपने आप को बदलने की कोशिश की गई है जनगणना कर्मियों के द्वारा और सरकार की ओर से। जो है वो बदली भी गई है। पहले पोर्टल पे आप आज भर सकते हैं, आज से ये शुरुआत हो गई है 15 तारीख तक और सीएम ने भी इसकी शुरुआत की तो अपना फॉर्म भरा है, उसके साथ उन्होंने शुरुआत कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जानकारी।